कुछ देर बाद दोनों ठाकुर हाउस के सामने पहुंच गए। शिवांश ने गौरी को खुद से अलग किया और उसके बालों को सही कर शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया और उसे देखते हुए बोला, जाइए अंदर जाइए। गौरी ने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी गोद से उतर दूसरी साइड सीट पर बैठ गई और फिर दरवाज़ा खोल गाड़ी से बाहर निकल गई। उसने एक नज़र शिवांश को देखा, फिर अंदर की तरफ बढ़ गई, पर तभी वो एक कदम वापिस आई और खिड़की के पास झुककर शिवांश को देख बोली, सुनिए। उसकी बात सुनकर शिवांश अत्यंत प्रेम और शिद्दत से बोला, कहिए ना हमारी जान। उसके ऐसा बोलने पर गौरी शर्मा गई, पर फिर मुस्कुराते हुए प्यार से उसे देखते हुए बोली, ध्यान से जाइएगा और घर पहुंचकर हमें फ़ोन कर दीजिएगा। उसकी बात सुनकर शिवांश को उस पर बहुत प्यार आया। कितनी प्यारी है यह लड़की। वो उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, ज़रूर हमारी जान। उसके बाद गौरी मुस्कुराते हुए उसे शुभ रात्रि बोल चली गई। शिवांश उसे तब तक देखता रहा जब तक वो घर के अंदर और फिर अपने रूम में नहीं पहुंच गई। रूम में पहुंचकर गौरी ने खिड़की में से उसे देख बाय किया तो शिवांश भी उसे बाय कर अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। लगभग 1 घंटे बाद शिवांश सूर्यवंशी महल पहुंचा। अपने रूम में जाकर उसने सबसे पहले गौरी को फ़ोन किया। गौरी जो उसके फ़ोन का ही इंतज़ार कर रही थी, उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और बिना शिवांश की बात सुने जल्दी से बोली, जी आप पहुंच गए, कोई परेशानी तो नहीं हुई। उसकी आवाज़ में इस समय चिंता झलक रही थी, जिसे महसूस कर शिवांश मुस्कुरा दिया और प्यार से बोला, शांत हो जाइए जान, हम बिल्कुल ठीक हैं और महल पहुंच चुके हैं। इस समय अपने कमरे में हैं और आपको याद कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर गौरी भी मुस्कुरा दी और बोली, हम भी आपको याद कर रहे हैं। शिवांश ने कुछ नहीं कहा और अपनी शर्ट निकाल बेड पर जाकर लेट गया। शिवांश को चुप देख गौरी फिर बोली, सुनिए ना। उसकी बात सुनकर शिवांश सच्ची शिद्दत और प्रेम से बोला, कहिए ना हमारी जान। गौरी, अब आप सो जाइए, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है। शिवांश, पर आपके बिना हमें नींद नहीं आ रही। वो तो हमें भी नहीं आ रही, गौरी ने धीरे से कहा, पर शिवांश ने उसकी बात सुन ली थी, जिसे सुनकर वो मुस्कुरा दिया और फ़ोन कट कर दिया। गौरी जो उसके कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी, अचानक फ़ोन कट जाने से असमंजस से फ़ोन की तरफ देखने लगी, पर तभी उसका फ़ोन फिर बजने लगा। इस बार पतिदेव वीडियो कॉल कर रहे थे। पतिदेव का वीडियो कॉल देख गौरी खुश हो गई। उसने एक नज़र सामने लगे आईने में से खुद को देखा और फिर कॉल अटेंड कर लिया। नज़रें एकदम पति के आकर्षक चेहरे पर पड़ी, जो शिद्दत और जुनून निगाहों से उसे देख रहे थे। तभी शिवांश उसे देखते हुए अपनी भारी आवाज़ में बोला, हम तो क्या कह रही थी आप कि आपको हमारे बिना नींद नहीं आती। उसकी बात गौरी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने अपनी नज़रें झुका ली तो शिवांश उसे देखते हुए दुनिया भर का प्रेम आंखों में लिए बोला, तो आ जाइए हमारे पास, हमारी बाहों में आपको सुकून से अपने सीने से लगाकर सुला दें। उसकी बात सुनकर गौरी उदास हो गई और बोली, कैसे आएँ, आपको पता है ना अभी हम आपसे दूर हैं। उसका उदास चेहरा देख शिवांश को अच्छा नहीं लगा, पर वो फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, बस 2 दिन की बात है हमारी जान, उसके बाद तो आपको इन्हीं बाहों में आना है और तब तक आप ठीक भी हो जाएंगी, फिर हम अच्छे से आपको खा भी सकेंगे। यह बोल वो टेढ़ा मुस्कुरा दिया। वहीं उसकी बात सुनकर गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो नज़रें झुकाए शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। ऐसे ही दोनों प्यार भरी बातें करते करते सो गए। इस बात से अनजान कि आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। गौरी को अपने मायके गए हुए 3 दिन हो चुके। आज शिवांश उसे वापस लाने जाने वाला था, इसलिए हमारे हुकुम साहब बहुत ही खुश थे। आखिर उनकी मिस्री अब उनके पास आएगी, जिसके लिए वो पिछले 3 दिनों से तड़प रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हुकुम शाह की मिस्री भी बहुत खुश थी। वो चहक रही थी, महक रही थी, क्योंकि पतिदेव आज उसे लेने आ रहे थे। इन 3 दिनों में भले ही दोनों फ़ोन बात
करते रहे थे, पर फिर भी एक दूसरे की करीबी के लिए तड़प रहे थे, एक दूसरे की बाहों में आने के लिए मचल रहे थे और आज उनकी यह चाहत पूरी होने वाली थी। गौरी सुबह उठकर जल्दी से तैयार होकर नीचे किचन में अपनी मासा की मदद कर रही थी और पति के पसंद के पकवान बना रही थी, पर नजरें रह रह कर दरवाजे की तरफ जा रही थी। यहाँ से पतिदेव आने वाले थे, पर कहते हैं ना, जब किसी चीज़ का शिद्दत से इंतजार हो तो समय जल्दी नहीं बीतता। गौरी साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसकी नज़रें दरवाजे के साथ साथ घड़ी पर भी टिकी हुई थी, जिस पर अभी बस सुबह के 9 बजे थे। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई हो। गौरी ने सुनीता जी के साथ मिलकर सब खाना तैयार किया। सुनीता जी ने उसे कमरे में भेज दिया फ्रेश होने के लिए, क्योंकि किसी भी समय शिवांश आने वाला था। गौरी ने हामी गर्दन हिलाई और ऊपर अपने कमरे में चली गई। सबसे पहले उसने अपना फ़ोन देखा तो पति का कोई भी कॉल या मैसेज ना देख चेहरा उतर गया। कल रात बात हुई थी उसकी शिवांश से, जिसमें उसने कल आने के लिए कहा था, पर सुबह से उसका कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आया था। पर अंजना जी ने सुनीता जी को फ़ोन कर शिवांश के आने की खबर दे दी थी। गौरी का मन हुआ कि शिवांश को फ़ोन कर ले और पूछे कि वो कब तक आ रहे हैं, पर फिर उसने अपने सिर को झटका और फ़ोन बेड पर रख बाथरूम में चली गई। तभी ठाकुर हाउस के बाहर एक रोल्स रॉयल आकर रुकी, जिसमें से पहले ड्राइवर बाहर निकला, फिर पीछे का दरवाज़ा खोल दिया तो शिवांश अपने रौब और शान से गाड़ी से बाहर निकला। हाय, क्या लग रहा था शिवांश, मतलब कताए चहर, ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक फॉर्मल पैंट, शर्ट की बाजू कोहनी तक फोल्ड की हुई थी, एक हाथ में महंगी ब्रांडेड घड़ी और दूसरे हाथ में कड़ा था जिस पर ओम लिखा हुआ था। पाँव में चमकते ब्लैक जूते, चेहरे पर मास्क और आंखों में काला चश्मा। शिवांश ने अपना चश्मा उतारा और उसे शर्ट में रखते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर ही अनुभव जी और सुनीता जी के साथ साकेत खड़ा था। शिवांश ने आगे बढ़कर अनुभव जी और सुनीता जी के पाँव छुए तो उसे आशीर्वाद दिया। फिर सुनीता जी ने उसकी आरती कर उसे तिलक लगा दिया। अनुभव जी उसे लेकर अंदर आ गए। शिवांश साकेत से मिला, दोनों हाथ मिलाया और एक दूसरे का हालचाल पूछा। सुनीता जी किचन में चली गई और साकेत और अनुभव जी शिवांश को लेकर हॉल में लगे सोफे पर बैठ गए। शिवांश ने अनुभव जी की तरफ देखा और प्यार और आदर से बोला, कैसे हैं पापा आप, और आपकी तबीयत कैसी? हम बिल्कुल ठीक हैं जमाई साहब, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है और घर पर सब कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक हैं और बाकी सब भी अच्छे हैं पापा। शिवांश अनुभव जी और साकेत से बातें कर रहा था, पर उसकी नज़रें चोरी छुपे इधर उधर घूम रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, पर उसकी नज़रें जिसे ढूंढ रही थी यह चीज़ अनुभव जी और साकेत ने भी नोटिस की, पर दोनों कुछ बोले नहीं, बस हल्के से मुस्कुरा दिए। तभी सुनीता जी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आई। उन्होंने शिवांश को चाय दी और तरह तरह का नाश्ता उनके सामने रख दिया। शिवांश ने मुस्कुराकर बस चाय का कप ले लिया, बाकी किसी चीज़ को उसने अभी तक हाथ नहीं लगाया। तभी उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, कानों में एक मधुर आवाज़ पड़ने लगी जो पत्नी की पायल की थी। यह आवाज़ सुनकर शिवांश पर दीवानगी छाने लगी, आंखों में जुनून और तलब दिखाई देने लगी, पर मजाल है बंदे ने एक बार भी पलटकर उस आवाज़ की तरफ देखा हो। चेहरा बिल्कुल भावहीन किए हुए बैठा रहा और अपने ससुर और साले से बातें करता रहा, पर हाथ की मुट्ठी कस चुकी थी। जनाब खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं गौरी जो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही थी, उसकी नज़र सामने गई तो हॉल में अपने पापा और भाई के साथ किसी को बैठा पाया, पर उस इंसान की पीठ गौरी की तरफ थी। फिर भी वो उसे देखते ही पहचान गई कि उसके पतिदेव आ चुके हैं। दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें स्पीड से भागने लगी। पति को देख तन बदन महकने और बहकने लगा, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और नीचे आकर सीधा किचन की तरफ चली गई। शिवांश तिरछी नज़रों से उसकी तरफ ही देख रहा था। गौरी और सुनीता जी ने मिलकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था। उसके बाद शिवांश और गौरी को निकलना भी था। तभी अनुभव जी ने साकेत की तरफ देखा और बोले, साकेत बेटा जाओ, जमाई साहब
को लाडो के कमरे में छोड़ाओ, फ्रेश हो जाएंगे, लंच का भी टाइम हो चुका है। साकेत ने हाँ में गर्दन हिलाई और शिवांश को देखकर बोला, आइए जमाई सा। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर साकेत के साथ गौरी के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने शिवांश को गौरी के रूम में छोड़ा और बोला, आप फ्रेश हो जाइए, मैं लाडो को भेजता हूँ। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई तो साकेत वहाँ से चला गया। वही शिवांश रूम देखने लगा। कितना साफ सुथरा कमरा था। गौरी का बिल्कुल व्यवस्थित, हर एक चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई थी। शिवांश घूमकर सब तरफ देख रहा था। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और गौरी अंदर आई। शिवांश ने उसकी तरफ देखा तो देखता ही रह गया। पीच कलर की साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। उसका गोरा रंग उसमें बहुत ही निखर कर आ रहा था। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, उसके साथ एक छोटा सा नेकलेस, कानों में झुमके, हाथों में मैचिंग भरी भरी चूड़ियां और पायल तो उसने कभी उतारी ही नहीं, क्योंकि उसके पति को पसंद नहीं था उसका पायल उतारना। गौरी ने उसे देखा जो आंखों में तलब लिए जुनून और शिद्दत से उसे ही देख रहा था। उसकी तपिश भरी निगाहें गौरी सहन नहीं कर पाई और नजरें झुकाए धीरे से बोली, आपको कुछ चाहिए? उफ, यह मीठी सी आवाज़ सुनकर तो शिवांश की धड़कनें और भी तेजी से धड़कने लगी। वो उसे देखते हुए शिद्दत और जुनून से बोला, चाहिए ना? गौरी, क्या? शिवांश, आप? गौरी ने उसकी तरफ देखा तो शिवांश ने अत्यंत प्रेम और शिद्दत से अपनी बाहें फैला दी और अपनी पलकें झपकाकर उसे नज़दीक आने के लिए कहा। यह देख पता नहीं क्यों पर भावुक हो गई, उसकी आंखें भर आई। वो जल्दी से शिवांश की तरफ भागी और एक झटके से उसकी बाहों में समा गई। शिवांश एक कदम पीछे हो गया पर उसने खुद को और गौरी को संभाल लिया और उसे कमर से पकड़ अपनी गोद में उठा लिया और लेकर गोल गोल घूम गया। गौरी का चेहरा उसकी गर्दन में छुपा हुआ था और बाहें गर्दन में लिपटी हुई थी। शिवांश ने भी उसे कमर से पकड़ रखा था और उसकी गर्दन में चेहरा छुपा रखा था। शिवांश उसे लेकर ऐसे ही घूमते हुए बोला, हमारी जान। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने शिवांश को टाइट पकड़ लिया और धीरे से बोली, शिव। गौरी के मुंह से अपना नाम सुनकर शिवांश खुश हो गया। उसके दिल को एक अलग ही सुकून हासिल हुआ। अपना नाम इतना प्यार कभी नहीं लगा जितना इस प्यारी सी कन्या के मुंह से सुनकर लग रहा था। हाँ, पहले भी गौरी ने उसका नाम पुकारा था एक बार, पर तब शिवांश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि तभी गौरी दर्द से तड़प रही थी। शिवांश को तो अपना नाम उसके मुंह से इस समय अच्छा लगा था जब उसने उसे इतने प्रेम और स्नेह से लिया था। शिवांश ने उसकी कमर और कस पकड़ लिया और बेचैन और बेसब्र होकर बोला, हाँ बोलिए ना हमारी जान। उसकी बात सुनकर गौरी और अधिक भावुक होकर बोली, सुनिए ना शिव। शिवांश भी उतनी ही शिद्दत से बोला, बोलिए ना हमारी जान, हम सुन रहे हैं। गौरी ने उसकी तरफ देखा और आंखों में बेपनाह प्यार और हजारों इमोशन लिए बोली, हम कभी भी खुद से दूर मत कीजिएगा, हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना। शिवांश ने उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ी और शिद्दत से उसके माथे को चूमते हुए बोला, कभी नहीं हमारी जान, आप जिंदगी हैं हमारी। आपसे दूर हो गए तो जिंदगी कैसे जिएंगे, कैसे? हमें तो अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहना है। उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देखकर शिवांश भी मुस्कुरा दिया। वो गौरी को लेकर सोफे पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। दोनों एकटक जुनून और शिद्दत से एक दूसरे को देख रहे थे। देखते ही देखते दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शिवांश ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और उसकी नाक को काटते हुए बोला, आह, क्या करें हम आपका? आपसे दूर एक मिनट के लिए भी नहीं रहा जाता हमसे, और आप पिछले 3 दिनों से अपने मायके आकर बैठी हुई हैं। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ तो अब ले चलिए ना मुझे अपने साथ, मुझे भी नहीं रहना आपसे दूर।
हम दूर रहने भी नहीं देंगे हमारी जान। आज के बाद आप ऐसे इतने दिनों के लिए कभी भी अपने मायके नहीं आएंगी। अगर आना हुआ तो एक दिन के लिए सुबह आना, दिन भर माँ बाप के साथ बिताने के बाद शाम को हमारे पास आ जाना हमारी बाहों में, क्योंकि हम आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। उसकी बात सुनकर गौरी हैरान हो गई, पर फिर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए नजरें झुकाए धीरे से बोली, हम भी आपके बिना नहीं रह सकते, आपकी बाहों में हमें भी सुकून मिलता है। उसकी बात सुनकर शिवांश आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, आज आपको पूरा सुकून दिया जाएगा हमारी जान, और आपसे सुकून लिया भी जाएगा। 3 दिनों की बेचैनी, तड़प और तलब है जो आपकी बाहों में आकर ही निकलेगी। तो बस इंतजार कीजिए आज रात का, जब हम अपनी सभी बेचैनियों और तड़प को राहत देंगे, साथ में आपको भी सुकून देंगे। पति की बातों का मतलब समझ और उसकी ऐसी जुनूनी बातें सुनकर गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जिसे उसने शिवांश के सीने में छुपा लिया। शिवांश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद दोनों नीचे आ गए। सबने साथ में लंच किया और फिर गौरी और शिवांश विद्या लेकर सूर्यवंशी महल के लिए निकल गए। लंच करने के बाद गौरी और शिवांश अनुभव जी, सुनीता जी और साकेत से मिलने के बाद सूर्यवंशी महल के लिए निकल गए। दोनों शिवांश की रोल्स रॉयस में मौजूद थे। उनकी गाड़ी के आगे और पीछे 5-5 गाड़ियां बॉडीगार्ड्स की चल रही थी। गौरी खिड़की से बाहर देख रही थी और शिवांश अपने फ़ोन में मेल्स चेक कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान अपनी मिस्री की तरफ भी था, जो चुपचाप बैठी बाहर के नज़ारों का आनंद ले रही थी। कुछ देर बाद शिवांश ने अपना फ़ोन जेब में रखा और अपनी तरफ देखने लगा, जो अभी भी बाहर के नज़ारे देखने में बिजी थी। शिवांश एकटक आंखों में प्रेम, जुनून और तलब लिए अपनी पत्नी को देखने लगा। गौरी को खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसने अपने पति की तरफ देखा, तो उन्हें खुद को ऐसे देखते पाकर गौरी ने अपनी नज़रें झुका ली। उसे बहुत शर्मा रही थी। पति जिनकी नज़रों से उसे देख रहे थे, यह समझ गौरी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी तरफ नज़रें उठाकर देखने की। यह देख शिवांश के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। उसने गौरी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। गौरी की धड़कनें बढ़ गई। वो अपना हाथ उससे छुड़ाने लगी, पर शिवांश ने और मजबूती से उसके हाथ को पकड़ लिया। गौरी को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि आगे ड्राइवर भी मौजूद था, पर आज पतिदेव तो कुछ अलग ही मूड में थे। शिवांश उसके करीब झुका और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, क्या हुआ जान, आप तो अभी से शर्मा गई। अभी बस हाथ पकड़ा है हमने। सोचिए, पिछले 3 दिनों से आप हमसे दूर हैं, तो 3 दिनों की बेकरारी और तलब जो हमारे अंदर भरी हुई है, उसे कैसे शांत करेंगी आप? फिर तो आप शर्म से पूरी कश्मीरी सेब बन जाएंगी, जिसे हम शिद्दत से खाएंगे। यह बोल शिवांश ने उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर मसलने लगा। गौरी की हालत तो खराब हो रही थी। शिवांश की बातें सुनकर वो और भी ज़्यादा शर्माने लगी। चेहरा शर्म और भी लाल हो गया, तन बदन से हरने लगा। मन में खूबसूरत एहसास जागने लगे। पति के करीब जाने की इच्छा होने लगी, क्योंकि इतने दिन से दूर तो वो भी थी पति से, पर फिलहाल जगह और समय सही नहीं थी। उसने हिम्मत कर शिवांश की तरफ देखा और उसे इशारा कर समझाने लगी कि वो दोनों अकेले नहीं है, ड्राइवर भी मौजूद है उनके साथ। यह समझ शिवांश ने ड्राइवर की तरफ देखा, जो चुपचाप आगे देखते हुए गाड़ी चला रहा था। शिवांश भावहीन होकर सीधा बैठ गया, पर उसने बीवी की कमर को नहीं छोड़ा। गौरी भी चुपचाप बैठी थी। हालांकि उसका चेहरा लाल था और सांसें थोड़ी भारी थी, क्योंकि पतिदेव का हाथ अभी भी उसकी कमर मसल रहा था। 1 घंटे बाद उसकी गाड़ी सूर्यवंशी महल पहुंची। शिवांश की तरफ का दरवाज़ा खोला। शिवांश अपनी दमदार पर्सनालिटी और शान के साथ गाड़ी से बाहर आया। उसने खुद जाकर गौरी की साइड का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ आगे कर दिया। गौरी ने अच्छे से अपना पल्लू सिर पर सेट किया और मुस्कुराते हुए प्यार से पति का हाथ पकड़ा और गाड़ी से बाहर आ गई। दोनों साथ में अंदर की तरफ बढ़ गए। अंजना जी और गरिमा जी वहीं हॉल में ही मौजूद थे। शिवांश ने अपनी मासा और दादी सा के पाँव छुए और वहीं लगे एक बड़े से
सिंगल सोफे पर राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। गौरी ने भी अपनी सास और दादी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और उनके पास बैठकर उनसे बातें करने लगी। वो लोग उससे उसके मायके वालों का पूछ रहे थे। गौरी मुस्कुराते हुए सब कुछ उन्हें बता रही थी। वहीं हमारे शिवांश बाबू देख तो फोन में रहे थे पर ध्यान पूरा बीवी पर ही था। तभी अंजना जी ने गौरी की तरफ देखा और बोली, बिंदनी आप जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, सफ़र से आई हैं, थकावट हो गई होगी, फिर शाम को मेहंदी वाली आएगी आपको मेहंदी लगाने। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर ऊपर की तरफ बढ़ गई। वहीं अपनी मासा की बात सुनकर शिवांश उन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगा। अंजना जी ने उसे खुद की तरफ ऐसे देखते पाया तो बोली, कल तीज है और बिंदनी की यह पहली तीज है तो हम इसे धूमधाम से मनाना चाहते थे। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। इतने साल वो विदेश में रहा था तो उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर इतना पता था कि इस दिन सुहागन औरतें अपने पति के लिए व्रत करती है और तीज माता की पूजा की जाती है। कल उसकी गौरी पूरा दिन भूखी रहेगी। यह सोचकर शिवांश परेशान हो गया, क्योंकि गौरी को रोज़ दवाई खानी होती है जो वो भूखे पेट नहीं खा सकती, और कल तो वो पानी भी नहीं पिएगी, फिर दवाई कैसे खाएगी। पर वो कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि यह रिवाज था और हर सुहागन औरत को यह व्रत करना ही होता है। और वैसे भी उसकी बीवी की तो यह पहली तीज है। बेशक शिवांश उसे यह व्रत ना करने के लिए कह भी दे, पर उसे पता था कि उसकी पत्नी उसकी यह बात कभी नहीं मानेगी और व्रत जरूर करेगी। और वैसे भी वो मना कर अपनी पत्नी और मासा को दुखी नहीं करना चाहता था। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और सोफे से उठते हुए बोला, ठीक है, अब हम ऑफिस जाते हैं। अंजना जी ने उससे लंच का पूछा तो शिवांश ने मना कर दिया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मन तो था उसका गौरी के पास जाने का, पर फिलहाल उसका ऑफिस जाना जरूरी था, इसलिए वो चला गया। वहीं ऊपर कमरे में गौरी का ध्यान दरवाजे की तरफ ही था, पर अभी तक उसके पतिदेव ऊपर आए नहीं थे। तभी उसके फ़ोन का नोटिफिकेशन बजा। उसने देखा तो पतिदेव का मैसेज था, जिसमें लिखा था, हमारी जान, मन तो था बाकी का पूरा दिन आपके साथ बिताते आपकी बाहों में, पर अभी हमारा ऑफिस जाना ज़रूरी है, पर शाम को जल्दी आने की कोशिश करेंगे। फिर इतने दिनों की तड़प और तलब भी तो है जिसे दूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा और आराम कर लीजिएगा। शायद पूरी रात हम आपको आराम करने का मौका ही ना दें। आपके शिवांश का मैसेज पढ़ गौरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। चेहरा शर्म से लाल हो गया। मतलब रात को पतिदेव उसे छोड़ेंगे नहीं, पर अब शिवांश से सीधे रात को मुलाकात होगी, यह सोच वो उदास हो गई। फिर अपने सिर को झटक उसने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर चेंज कर वो बेड पर लेट गई और पति को याद करते करते नींद के आगोश में चली गई। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी ऑफिस में शिवांश अपने कैबिन में अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था और मयंक उसके सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ था। शिवांश का पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर था, पर दिमाग में उसकी मिस्री चल रही थी। वो जल्द से जल्द काम खत्म कर महल जाना चाहता था, ताकि अपनी पत्नी के साथ समय बिता सके। तभी मयंक उसकी तरफ देखा और बोला, कुंवर शाह, मुंबई से मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह के असिस्टेंट का कॉल आया था। वो आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मयंक की बात सुनकर शिवांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, उन्हें हमसे क्या बात करनी है? यहाँ तक हमें याद है 2 साल से हमने उनके साथ कोई बिजनेस नहीं किया है। जी, पर उन्होंने कहा कि उन्हें आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। शिवांश, ठीक है, उनके साथ एक मीटिंग अरेंज कर दीजिए, पर उन्हें यहाँ आना होगा। राजा अभिषेक तक हम राजस्थान से बाहर नहीं जा सकते और आप हमें कुंवर शाह कहना बंद कीजिए। आप हमारा नाम लेते हैं, वही लीजिए। मयंक मुस्कुरा दिया और बोला, क्या करें, कुछ दिन बाद तो
आप यहाँ के हुकुमशाह बन जाएंगे, फिर तो हमें आपके हुकुमशाह ही बुलाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आप हुकुमशाह नहीं बन जाते तब तक आपको कुंवर शाही कहकर बुला लें। शिवांश ने घर कर उसकी तरफ देखा और बोला, आप हमारे असिस्टेंट से पहले दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे का नाम ही लेते हैं। और रही बात हुकुमशाह बनने की, तो वो जब बन जाएंगे तब तक की तब देखेंगे, पर तब तक आप हमें हमारे नाम से बुलाइए। मयंक ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर शिवांश के कैबिन से बाहर चला गया। शिवांश भी वापस अपने काम में लग गया। शाम का समय गौरी अपने रूम में सो रही थी। तभी किसी ने उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाया, जिससे गौरी की नींद खुल गई। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक सर्वेंट खड़ी थी, जो गौरी के सामने सिर झुकाकर बोली, बिंदनी सा, आपको बड़ी हुक्मरानी सा नीचे बुला रही हैं, मेहंदी वाली आई है। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। वो सर्वेंट वहाँ से चली गई। गौरी जल्दी से फ्रेश हुई और सिर पर पल्लू लेकर नीचे आ गई। यहाँ अंजना जी के साथ 2 मेहंदी वाली लड़कियाँ भी मौजूद थी। गौरी को देख अंजना जी ने उसे अपने पास सोफे पर बिठाया और बोली, बिंदनी, यह 2 यहाँ की फेमस मेहंदी वाली हैं। यह आपको अच्छे से मेहंदी लगा देंगी। फिर मेहंदी वाली को देख इन्हें अच्छे से और सुंदर सी मेहंदी लगाना हमारी बिंदनी की पहली तीज है, तो हम नहीं चाहते कि कोई कमी रहे। मेहंदी वाली ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर दोनों गौरी को मेहंदी लगाने लगी। अंजना जी बाकी सारी तैयारियां देखने लगी, क्योंकि कल आस पड़ोस वाली महिलाएं आने वाली थी, जो जान पहचान की थी। और गौरी मायके से भी अंजना जी ने सबको बुलाया था। रात के 9 बज चुके थे। गौरी अपने रूम में बैठे चुपचाप बैठी हुई थी। उसके हाथों और पैरों पर मेहंदी लगी हुई थी, जो अभी भी गीली थी। अंजना जी ने उसे पहले ही डिनर करवा दिया था। गौरी कब से ऐसे ही बैठी हुई थी, पर उसे अब बाथरूम जाना था, पर मेहंदी गीली होने की वजह से वो अकेले जा नहीं सकती थी। उसे किसी की मदद की ज़रूरत थी, पर कोई उसके पास मौजूद नहीं था। शिवांश भी अभी तक ऑफिस से नहीं आया था, जबकि वो कह कर गया था कि वो जल्दी आएगा। गौरी का ध्यान दरवाजे की तरफ ही था, पर जब उसके पेट में दर्द होने लगा था, वो अपने पाँव को आपस में समेट रही थी और परेशान हो रही थी। उसकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे जल्द से जल्द बाथरूम जाना था, पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और शिवांश अपना कोट हाथ में पकड़े अंदर आया। आते ही उसकी नज़र बेड पर बैठी अपनी मासूम सी पत्नी पर गई, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। शिवांश उसे देख मुस्कुरा दिया, पर तभी उसकी नज़र बीवी की नम आंखों पर गई। यह देख घबरा गया, हाथ पैर फूलने लगा। वो जल्दी से भागकर उसके पास गया और उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, हमारी जान, क्या हुआ आपको? आपकी आंखों में आंसू क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? शिवांश को देख गौरी और भावुक हो गई और उसे देखते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है, हम कब से सहन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। गौरी की बात शिवांश और ज़्यादा घबरा गया। उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन गौरी को पीरियड्स आए थे और वो दर्द से तड़प रही थी, पर अभी तो उसके पीरियड्स गए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, फिर उसे दर्द क्यों हो रहा है? यही सोचकर शिवांश का दिल घबरा रहा था। उसे डॉक्टर की बातें भी याद आ रही थी, जब डॉक्टर ने उससे कहा था कि गौरी का यूट्रस वीक है, इसलिए उसे पीरियड्स के दिनों में ज़्यादा दिक्कत होती है। यही सब सोचकर शिवांश को घबराहट हो रही थी। उसने गौरी के आंसुओं को साफ किया और प्यार से उसे देखते हुए बोला, कहाँ और क्यों दर्द हो रहा है हमारी जान को? बताइए हमें। उसकी बात सुनकर अब गौरी चेप गई। अब उसे शिवांश को बताने यह बातें
शर्म आ रही थी कि उसे बाथरूम जाना है। ज़्यादा देर बाथरूम रोकने की वजह से उसे दर्द हो रही है। उसने अपनी नज़रें झुका ली और शर्मिंदगी महसूस करने लगी। हालांकि उसे अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। शिवांश गौरी उसे देख रहा था। कुछ देर उसे और उसकी हरकतों को देखने के बाद उसने गहरी सांस ली और गौरी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या आपको बाथरूम जाना है? उसकी बात सुनकर गौरी को और शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी शिवांश की तरफ देखने की, इसलिए वो नज़रें झुकाए चुपचाप बैठी रही। शिवांश ने उसकी नाक से अपनी नाक को रगड़ा और बहुत ही प्यार और अपनेपन से बोला, मिश्री, क्या करूं मैं आपका? बिल्कुल छोटी बच्ची हैं आप। हमारी जान, हम दोनों पति पत्नी हैं। हमारे रिश्ते में एक दूसरे से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं, आप जानती हैं ना। फिर भी आप अभी तक मुझसे इतना शर्माती क्यों हैं? खुलकर बोला कीजिए, जो भी बात है सब खुलकर बताइए। हमसे इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है आपको। गौरी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। शिवांश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, ज़्यादा देर तक बाथरूम रोकते नहीं, इससे किडनियों और यूट्रस पर असर पड़ता है। वैसे भी पहले ही आपको पीरियड्स के टाइम पर इतनी दिक्कत होती है। शिवांश का ऐसे खुद की परवाह करना गौरी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, जी, आगे से ध्यान रखेंगे हम। चलिए अब जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम यहीं खड़े हैं। यह बोल शिवांश ने उसे बाथरूम में ज़मीन पर उतार दिया और उसकी तरफ पीट कर खड़ा हो गया। उसे वहीं खड़ा देख गौरी को बहुत शर्म आ रही थी। ऐसे कैसे वो शिवांश के सामने फ्रेश हो सकती थी? भले ही अब दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं था, पर फिर भी उसे ऐसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वो उसकी पीठ को देख थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आप बाहर जाइए ना। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, हमने कहा ना, हम आपकी तरफ नहीं देखेंगे, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। उसकी बात सुनकर गौरी धीरे से फिर बोली, प्लीज़ आप जाइए ना बाहर। शिवांश ने अब कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र उसे देख बाथरूम से बाहर आ गया। हालांकि उसे गुस्सा आ रहा था। गौरी उसकी पत्नी थी, उसका हक था। उसके ऊपर दोनों का रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ चुका था। यहाँ दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं रह गया था। पर फिर भी गौरी का बात बात पर शर्माना शिवांश को अच्छा नहीं लग रहा कि दरवाजे की तरफ देखने लगा था, पर वो उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं करना चाहता था। वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया और कुछ देर में बाथरूम का दरवाज़ा खुला और गौरी बाहर आई। शिवांश जल्दी से उठकर उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया। उसने गौरी को आराम से बेड पर बिठाया और उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से बोला, आप बैठिए, हम फ्रेश होकर आते हैं। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर गौरी के पास आ गया और उसे देखने लगा, जो उसे ही देख रही थी। शिवांश की नज़र उसके हाथों और पैरों पर लगी मेहंदी पर गई तो दिल तेजी से धड़क उठा। कुछ अलग ही एहसास उसे होने रगड़ते हुए शिद्दत से बोला, हमारी शादी की रात हमने आपकी मेहंदी में अपना नाम नहीं ढूंढा था, तो क्या आज हम आपकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढ सकते हैं, हमारी जान? उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो नज़रें झुकाए मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, हमने तो आज आपका नाम मेहंदी में लिखवाया ही नहीं। उसकी बात सुनकर शिवांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे गुस्सा आने लगा कि उसकी बीवी ने उसके नाम की मेहंदी अपने हाथ में लगाई, पर उसका नाम ही नहीं लिखवाया मेहंदी में। तभी उसकी नज़र अपनी पत्नी के चेहरे पर गई, जिस पर एक मुस्कान थी और उसमें शरारत भरी हुई थी। यह देख शिवांश ने उसकी कमर पर चिकोटी काट दी और उसे घूरते हुए बोला, हमसे चालाकी, याद रखिए, इसका बदला हम अच्छे से लेंगे आपसे। गौरी के मुंह से एक आह निकल गई। गौरी आह! शिवांश ने उसके चेहरे को हाथों में भर लिया और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए शिद्दत और जुनून से बोला, आपकी तो अभी से आहें निकलने लगी। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमारी जान। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी और बोली, और
आज कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी मेहंदी अभी भी गीली है और इसे सूखने में टाइम लगेगा। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके साथ, और उसके लिए आप या आपकी यह मेहंदी भी हमें नहीं रोक सकती, पर हम करेंगे नहीं, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं उसमें हमें आपका बराबर का साथ चाहिए, जो अभी आप इस गीली मेहंदी की वजह से नहीं दे सकती। पर यकीन मानिए, कल आप हमसे बचेंगी नहीं, और आपकी आज की हरकतों का बदला भी आपसे कल लिया जाएगा। वो अच्छे से यह वो उसे एकटक टेढ़ा मुस्कुराते हुए शिद्दत से देखने लगा। वहीं पति की ऐसी खतरनाक बातें सुनकर गौरी शर्म से लाल हो गई। अब उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कल पतिदेव उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, पर उसे अच्छा भी लग रहा था शिवांश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। कुछ देर बाद दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। गौरी शिवांश की गोद में बैठी हुई थी। उसकी मेहंदी लगे पैर सोफे पर एक साइड को राज हुए थे और हाथ शिवांश के हाथों में थे, जिन पर लगी मेहंदी में वो शिद्दत से अपना नाम ढूंढ रहा था। गौरी की नज़रें उसी पर थी। वो मुस्कुराते हुए शिवांश को देख रही थी, जिसका पूरा ध्यान मेहंदी में अपना नाम ढूंढने पर था। तभी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसकी नज़र गौरी के हाथ पर एक जगह जाकर रुक गई। यहाँ बहुत ही खूबसूरती से शिव लिखा हुआ था। शिवांश का दिल धक धक करने लगा। बहुत ही खूबसूरत एहसास उसे होने लगे। बीवी के हाथों पर अपना नाम देख उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। उसके मन में क्या फीलिंग्स महसूस हो रही थी वो बता नहीं सकता था। उसने धीरे से गौरी के मेहंदी लगे हाथ पर अपना उसका नाम लिखा था वहां अपने होठ रख दिए और चूम लिया। गौरी की नजरें शर्म से झुक गई। धड़कने लगी, सांसें भी तेज हो गई। वो खुद में सिमटने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी शिवांश की तरफ देखने की। शिवांश ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और उसके नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए प्यार और शिद्दत से बोला, शुक्रिया हमारी ज़िंदगी में आकर इसे इतना खूबसूरत बनाने के लिए। आपका भी शुक्रिया हमें इतना प्यार करने के लिए। शिवांश की बात सुनकर गौरी ने कहा तो शिवांश ने शिद्दत से उसका माथा चूम लिया और उसे अपने सीने से लगा। गौरी ने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख पीछे की तरफ लटका दिए और चेहरा उसके गले में छुपा लिया। शिवांश ने भी उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथों को लपेट दिया और उसके गले में चेहरा छुपाकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद गौरी को ऐसे ही सो गई। यह महसूस कर शिवांश ने उसे धीरे से खुद से अलग किया और उसके प्यारे से चेहरे को देखने लगा। उसने एक बार फिर शिद्दत से उसके माथे को चूमा और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ आ गया। उसने गौरी को ध्यान से बिस्तर पर लिटाया और उसके हाथों को अच्छे से बेड के एक साइड लटका दिया। हालांकि उसकी मेहंदी सूख चुकी थी। फिर उसने गौरी को ब्लैंकेट से कवर कर दिया, पर उसके पाँव को बाहर ही रहने दिया। फिर खुद भी उसके बगल में आकर लेट गया और उसे हौले से अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद वो भी नींद के आगोश में चला गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।